अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। आज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके लिए लेके आया हूँ। पेपर पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को देख के बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत हैप्पी होते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो बआसानी हम कर लेंगे। एनीवेज आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। सो है सबसे पहले मैंने आपके लिए एक्सरसाइज रखी छोटी सी, और ये एक्सरसाइज आपको जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा 6-7 ट्रिक्स, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। बेटा याद रखिएगा, जब भी इस तरह की कोई लाइन होती है तो उस लाइन में कोई ना कोई हिंटिंग वर्ड होता है या फिर हिंटिंग फ्रेज भी हो सकती है। कोई वर्ड्स होंगे जो आपको हिंट कर रहे होंगे कि यहाँ पे इसे फलान टेंस में रखें। और वन थिंग मोर डैट के अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो फिर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक से कर सकते हैं। नहीं तो आप सबसे पहले टेंसेस को देखें। वैसे मैंने टेंसेस को भी मैंने लास्ट में बता दिया है, टेंसेस की मैंने सब फॉर्मूलाज डाल दिए हैं। एनीवेज द फर्स्ट वन इज दे ऑफन डैश हियर। तो अब यहाँ पे कम के हमने सही वाली फॉर्म लगानी है, और यहाँ पे जो हिंटिंग वर्ड है हमारे पास वो है ऑफन, अक्सर। आई डैश माई टास्क नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हिंटिंग वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट मंथ। ठीक है। थर्ड है जॉन डैश द थिंग्स इन द कबर्ड येट। अब यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ड है येट। अब येट के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कौन सा टेंस पुट करूँ? मैं ऑफन के अकॉर्डिंगली कौन सा यहाँ पे रखूँ? नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कौन सा टेंस रखूँ? फोर्थ वन है इट डैश सिंस लास्ट वीक। सिंस लास्ट वीक, ये जो टाइम है ना, ये सिंस लास्ट वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन अहमद डैश द रॉबर फ्यू वीक्स अगो। अब यहाँ पे हिंटिंग वर्ड्स जो हमारे पास हैं वो हैं फ्यू वीक्स अगो। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम कौन सी वो ट्रिक्स हैं जिन्हें अप्लाई करें तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। नाउ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल one thing is that wherever you see the use of adverb of frequency like daily, weekly, always, often, never, often, ये जब भी कभी आप कहीं पे adverb of frequency देखेंगे, one thing must keep in your mind कि what is adverb of frequency? Adverb of frequency tells us about कि how often we do the work, कि कब कब हमारा काम किया जाता है, हम जो एक्शन करते हैं वो कब कब करते हैं। इस चीज़ का आंसर जहाँ भी हो ना कि हम कब कब काम करते हैं, वीकली, डेली, ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, हमेशा, कभी कभार, जब भी कभी इस तरह की बात आएगी तो हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रखेंगे। कौन सा टेंस रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी हम कहीं पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएंगे मीन्स कब कब काम होता है, हाउ ऑफन वी डू द वर्क। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज भी आपके लिए रखी। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज डैश टी, क्या आएगा? ही ऑलवेज टेक्स टी। एंड आई नेवर डैश कॉफ़ी, तो आप कहेंगे आई नेवर टेक कॉफ़ी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विद सिंगुलर वी यूज एस और ई एस विद द वर्ब। तो अब बाकी प्लूरल के साथ, अब आई प्लूरल है तो आप कहेंगे आई नेवर टेक कॉफ़ी। देन बेटा थर्ड है अली ऑफन विजिट्स द हॉस्पिटल। द फोर्थ वन दे प्ले फुटबॉल डेली। समटाइम्स मैविश मिसबिहेव्स। देखिए जब भी जो सिंगुलर है तो हमने एस सी एस लगाया, और यहाँ पे हिंटिंग वर्ड्स क्या थे? पहले वाले में ऑलवेज, दूसरे वाले में नेवर, थर्ड वाले में ऑफन, फोर्थ वाले में डेली, एंड द लास्ट फिफ्थ वाला जो है उसमें था समटाइम्स। बेटा देख लें जहाँ पे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, कब कब काम होता है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखेंगे। थैंक यू। सेकंड कि बेटा इफ वी सी द वर्ड्स लाइक लुक, सी, लिसन, अगर इस तरह से कहीं पे भी अटेंशन मांगी जाए आपसे, या फिर ऐसे अल्फाज आ जाए नाउ, एट द मोमेंट, मीन वाइल, करंटली, इस तरह के कोई वर्ड्स आ जाएं तो बेटा फिर वहाँ पे मस्ट रिमेंबर कि आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स इज एम आर प्लस आई एन जी। सो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, लुक ही इज टेकिंग टी। अब देखें क्यों यहाँ पे हमारे पास हिंटिंग वर्ड है लुक। सेकंड वाले में आई डैश कॉफी नाउ, तो अब नाउ मीन्स अभी, तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग कॉफी नाउ। अली डैश द हॉस्पिटल एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट यहाँ पे हिंटिंग है जो बताएगा कि अली इज विजिटिंग द हॉस्पिटल एट द मोमेंट। देन करंटली दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देन बेटा उसके बाद लिसन, तो अब लिसन भी तो एक अटेंशन मांग रहा है, तो ये हिंटिंग वर्ड है जो कह रहा है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखें, तो आप कहेंगे लिसन मैविश इज मिसबिहेविंग विद अदर्स। तो मैंने करेक्ट ऑप्शंस भी हर एक एक्सरसाइज के बाद लगा दिए हैं यहाँ पे। देन बेटा इसके बाद थर्ड हमारी ट्रिक कि द वर्ड्स लाइक ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, कहीं पर भी आपको इस तरह के अल्फाज नजर आए तो आप मस्ट रिमेंबर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देयर। तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे ही जस्ट डैश टी, तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज जस्ट टेकन टी।
सेकंड, आई हैव ऑलरेडी टेकन कॉफी, अली हैज़ नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल येट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हिंटिंग वर्ड था येट, सेकंड वाले में हमारे पास ऑलरेडी, फर्स्ट वाले में हमारे पास था जस्ट। तो इन चीज़ों को बस आपने माइंड में रखना है और फिर टेंस के अकॉर्डिंगली आपने उन्हें पुट कर देना है। नेक्स्ट बेटा चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक पक्का नंबर है जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो इसे लाजमी माइंड में रखें कि वेयर एवर यू सी सिंस और फॉर, ये जब भी यूज़ किए जाएँ और टाइम बताया जाए इनके साथ, मीन सिंस लास्ट वीक, फॉर 10 ईयर्स, सिंस 2005, इस तरह से जब भी कोई बात आए तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस प्लस आईएनजी, या फिर आप इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी रख सकते हैं, बट मस्ट रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, कि कंटेक्स्ट क्या है। अगर पास्ट का कंटेक्स्ट है तो आप आगे भी हैड बीन लगाएंगे, तो अगर कंटेक्स्ट कुछ नहीं है या फिर एक सीधी सीधी लाइन दी गई है तो उसे आप जहां चाहे रख सकते हैं। पहली एग्जांपल, इट डैश सिंस मॉर्निंग, तो आप कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि ये सिंस मॉर्निंग ये हमें एक हिंट दे रहे हैं, सुबह से लेके बारिश हो रही है, तो आप क्या कहें, इट हैज बीन, हम 2005 से यहाँ पे रह रहे हैं तो आप कहेंगे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। सेकंड एग्जांपल, आई डैश मॉनिटर द टास्क फॉर 5 डेज, तो 4 5 डेज 5 दिनों से ऐसा कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन मॉनिटरिंग। थर्ड, अली हैज बीन डिलीवरिंग द पार्सल्स सिंस हिज चाइल्डहुड, कब से कर रहा है, सिंस हिज चाइल्डहुड। द लास्ट, दे डैश प्ले फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स 10 साल से, तो आप कहेंगे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट बेटा पांचवा ट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पर्सपेक्टिव से कम 2 नंबर यहाँ से आते हैं। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय द वे, जहाँ पे हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और ये वाइड टेंस है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अब यहाँ पे यू क्या आएगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, वेर एवर वी कम अक्रॉस विद वर्ड्स जस्ट लाइक यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, इस तरह की कोई भी। और एक और इम्पॉर्टेंट, जब भी अगो, फ्यू हावर्स अगो, 2 डेज अगो, इस तरह की, फ्यू मोमेंट्स अगो, इस तरह की कोई बात आएगी तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आप यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आप ही डैश देम यस्टरडे, यस्टरडे तो अब आप क्या कहेंगे, ही कॉल्ड देम यस्टरडे। आई डैश नॉट ऑफर हिम द पार्टी लास्ट टाइम, लास्ट टाइम हमें बता रहे हैं कि आप पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में रखें, तो नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आई डिड नॉट ऑफर हिम द पार्टी लास्ट टाइम, देन एली विजिटेड द हॉस्पिटल फ्यू आवर्स अगो, देन दे प्लेड द फुटबॉल लास्ट मंथ। अब लास्ट में मैविश डिडंट मिसबिहेव विद अदर्स वीक्स अगो, तो बेटा यहाँ पे हिंटिंग वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, इन्हें मार्क कर दिया कि जब भी यस्टरडे, लास्ट टाइम, फ्यू आवर्स अगो, लास्ट मंथ, वीक्स अगो, इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा 6, ये सेम है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं पे भी सिंस या फॉर आपका आए टाइम बताने के लिए, तो आप पे है आइदर टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हैं, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन मॉनिटरिंग, सुबह से बारिश हो रही थी, मैं मॉनिटर कर रहा था 5 दिनों से, तो सिंस मॉर्निंग, फॉर 5 डेज, सिंस हिज चाइल्डहुड, ये 10 ईयर्स, ये जो चीज़ है ये आपके हिंटिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसे पुट करना है। देन बेटा द लास्ट, कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर में बाय द वे हम विल और शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उनके साथ हम शैल लगाते हैं, द रेस्ट ऑफ ऑल वी यूज विल। तो ये कब यूज करेंगे, जहां कहीं पे भी आप देखें नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, लेटर, सोन या फिर टुमारो। अब ये सारी बातें हमारे आने वाले टाइम को, अपकमिंग टाइम को बता रही हैं, तो उस पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। हाउ, जस्ट लाइक ये एग्जांपल देखें, ही डैश देम टुमारो, तो आप क्या बोलेंगे, ही विल कॉल देम टुमारो। सेकंड, आई डैश नॉट ऑफर हिम द पार्टी नेक्स्ट टाइम, अब वहां पे पहले में टुमारो, सेकंड में नेक्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे, आई विल नॉट ऑफर हिम द पार्टी नेक्स्ट टाइम, अली अली विल विजिट द हॉस्पिटल फ्यू आवर्स लेटर। अब देखें फ्यू आवर्स लेटर है, अगर फ्यू आवर्स अगो होता तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाते, और आप सेकंड वाले पे आई विल नॉट भी कह सकते हैं, आई शैल नॉट कहें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। फोर्थ, दे विल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट मंथ,
एंड द लास्ट, मैविश विल नॉट मिसबिहेव विद अदर्स इन कमिंग वीक्स। इन कमिंग वीक्स, ये यहाँ पे ट्रिक है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद मैंने टेंसेस सब टेंसेस के मैंने यहाँ पे फार्मूलाज डाल दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके ये 7-8 टेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए कि just like present indefinite subject plus first form of verb plus object. How? For example, if I say I take coffee, present continuous tense I am taking coffee, present perfect tense I have taken coffee, present perfect continuous tense I have been taking coffee since last week, past indefinite tense अब क्या कहेंगे, I took coffee, past continuous tense I was taking coffee, past perfect tense I had taken coffee, past perfect continuous tense I had been taking coffee since last week, and then future indefinite tense I will या फिर I shall take coffee. आप will according to modal verb लगा सकते हैं और shall according to tense लगा सकते हैं। आई होप बेटा आज की वीडियो में आपको कुछ नया मिला होगा, कुछ सीखा होगा आपने पेपर पर्सपेक्टिव से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं क्या कह रहा हूँ कि आफ्टर द पेपर इंशाल्लाह मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताएं, और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास के लिए ये करेक्शन ऑफ वर्ब है और किसी भी बोर्ड के लिए ये फ्रूटफुल है। तो आई होप दैट टुडेज वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम। तो एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मॉडल वर्ब्स पर बनाएंगे, वो भी आज ये जो वीक ही हमारे जा रहे हैं पेपर्स के क्योंकि टाइम है, तो हम पेपर्स की तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज पेश करें। तो यस यू में आस्क क्वेश्चंस, तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। इंग्लिश के हवाले से आपकी कोई भी इशू है तो इंशाल्लाह हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट बेटा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन पहले 5 का आंसर क्या होगा, और मैंने हिंटिंग वर्ड भी आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ऑफन, नेक्स्ट मंथ, येट, सिंस लास्ट वीक, फ्यू वीक्स अगो। हम कौन कौन से टेंस लगाएं, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड इट। थैंक यू सो मच।